ओम नमो गणपते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन से योद्धा थे जो अर्जुन को न केवल हरा सकते थे बल्कि उसे मार भी सकते थे। दोस्तों, हमारी वीडियो लिखित महाभारत पर आधारित है क्योंकि किसी भी धारावाहिक में इन योद्धाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया गया है। लास्ट के दो दो योद्धाओं में से एक तो ऐसा है जिसने अर्जुन को 2 बार जीवन दान दिया था। वो भी उसे श्री कृष्ण और हनुमान जी की वजह से मिला था। और एक योद्धा तो ऐसा है जिसे अगर श्री कृष्ण इस युद्ध में ना होते तो उसे तो हरा पाना या मार पाना किसी के बस में नहीं था। और वह चाहता तो दोनों ही सेना को आराम से हरा सकता था, जिसमें पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, बाकी जितने भी योद्धा थे सारे आते हैं। दोस्तों, वह योद्धा इतना ज्यादा शक्तिशाली था, श्री कृष्ण के अलावा वहां पर उसे कोई रोक भी नहीं सकता था। पहले योद्धा है भीष्म पितामह। दोस्तों, भीष्म पितामह के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये कितने शक्तिशाली थे। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसे वो चाहे और उसे मार ना सके। अर्जुन को भी वो काफी आसानी से हरा सकते थे और उन्हें मृत्यु भी आसानी से पहुंचा सकते थे। अगर उन्हें छल से मारा नहीं जाता तो उस दिन वह पांडवों को अवश्य समाप्त कर देते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह पांडवों को उस दिन समाप्त करके ही रहेंगे। दूसरे नंबर पर गुरु द्रोण आते हैं। दोस्तों, गुरु द्रोण माना जाता है भीष्म पितामह से भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने न केवल अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया था बल्कि उनके पास कवच बनाने का भी ज्ञान था। और ये कोई ऐसे वैसे कवच नहीं होते थे, ये दिव्य कवच होते थे जिसे मंत्रों द्वारा बनाया जाता था, जिसे किसी भी प्रकार के दिव्य अस्त्र काट नहीं सकते थे। उसके अलावा उन्हें व्यू रचना भी आती थी। वो भी अर्जुन को काफी आसानी से हरा सकते थे और अगर वो चाहे तो उसको मार भी सकते थे। इसके बाद कर्ण आते हैं। दोस्तों, कर्ण और जब भी कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बात होती है तो हर किसी को लगता है कि कर्ण अर्जुन से बहुत ज्यादा कमजोर योद्धा थे, उसके सामने कहीं ठहरते नहीं थे। अगर आप यह बात भी माने कि कर्ण अर्जुन से कमजोर थे या उसके बराबरी करने लायक नहीं थे, या अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर भी अर्जुन को कर्ण बड़े आराम से मार सकते थे, क्योंकि उनके पास इंद्रदेव का दिया हुआ वह दिव्यास्त्र था जो कि अचूक था। और अगर वह अर्जुन का नाम लेकर उस पर चलाते तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। और वहाँ कर्ण केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि वहाँ किसी भी योद्धा को अगर उसका नाम लेकर चलाते तो किसी को भी मार सकते थे। इसलिए जब तक वह बाण कर्ण के पास था उस समय वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। वह उस बाण से गुरु द्रोण और भीष्म से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। दोस्तों, अब जिस योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे श्री कृष्ण के अलावा कोई भी ना तो मार सकता था न परास्त कर सकता था। अगर वह चाहता तो वह, जिस प्रकार कर्ण तो केवल एक बार ही अपने बाण का इस्तेमाल कर सकता था, वह अनेकों बार कितने ही योद्धाओं को मार सकता था। और उसका जो अस्त्र था वह अचूक था, अजय था। जब तक वह अस्त्र उसके पास था ना तो कोई उसे मार सकता था ना ही उसे कोई हरा सकता था। इस योद्धा का नाम भगदत्त था। दोस्तों, आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि कर्ण अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और श्री कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं और वह अस्त्र फूल की माला बन जाता है। दोस्तों, जबकि लिखित महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वह अस्त्र का इस्तेमाल भगदत्त करता है और भगदत्त को विष्णु भगवान का वरदान मिला था कि उस वैष्णव अस्त्र को केवल भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण ही रोक सकते थे। जब तक वह अस्त्र उसके पास रहता उसे ना तो कोई मार सकता था ना ही उसे कोई जीत सकता था। और वह अस्त्र अचूक था, यानी कि अगर वो किसी पर इसका इस्तेमाल करता तो उसका अंत निश्चित ही था। इसलिए दोस्तों, वह उस अस्त्र से किसी को भी मार सकता था और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हम अपने अंतिम योद्धा की बात करते हैं। दोस्तों, यह अश्वत्थामा था जिसने श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि समस्त पांडव सेना को एक बार हरा दिया था। और यही नहीं, उसने दूसरी बार भी लगभग अर्जुन को मार ही डाला था। अगर श्री कृष्ण और हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं कर रहे होते तो वह जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों, द्रोण पर्व में लिखा हुआ है, नारायण अस्त्र के इस्तेमाल के बाद अश्वत्थामा दिव्य अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। यह अस्त्र अमोघ होता है। यह समस्त पांडव सेना को अग्नि से ढक लेता है और
अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ को पूरी तरह से जलाने लगता है। अगर दोस्तों श्री कृष्ण और हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं कर रहे होते तो वह जलकर भस्म हो जाते। यह बात कोई और नहीं बल्कि वेद व्यास बताते हैं कि उसका अस्त्र विफल केवल इसलिए हो गया क्योंकि हनुमान जी और श्री कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उस अमोघ अग्नि का उस अर्जुन पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वह स्वतः ही शांत हो गया। अगर वे दोनों नहीं होते तो जरूर अर्जुन जलकर भस्म हो जाता।